अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज जो है मैं हेयर ऑयल बना रही थी बच्चों के लिए, और ये इतना अमेजिंग हेयर ऑयल है ना कि इसके मैं आपको रिज़ल्ट भी और बेनिफिट्स भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोग खुद देख के हैरान हो जाएंगे। और इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स जो है डलते हैं वो हमारे घर में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इस हेयर ऑयल के लिए हमें चाहिए एक प्याज छोटे साइज़ की। और आप लोग सब जानते ही होंगे प्याज का जो पानी है वो अगर गंजपन पे लगाया जाए तो वहाँ पे बाल जो है बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पे सिंपली हम एक प्याज को इस तरह से कट कर लेंगे। और इसके फ़ायदे इतने हैं, जो लोग जिनके हेयर फॉल्स हो रहे हैं, जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जिनके बाल जो हैं वो बढ़ते नहीं हैं, वहीं रुके हुए हैं, और जो जो अपने बालों को लंबा घना और सिल्की सॉफ्ट रखना चाहते हैं वो इसको लगा सकते हैं। और जो लोग जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आजकल जो है गर्मियां हैं और स्कूल भी ओपन हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, स्कूल जब बच्चे जाते हैं, स्कूल ओपन हो गए हैं, तो फिर एंटीलाइज का मसला तो शुरू हो जाता है। फिर जुएँ और लीखें जो हैं बच्चों को गर्मी से पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने ले लिया है, कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैराशूट लिया है और ये 200 ml के करीब है। और साथ में मैंने ये ली है, ये मैक्टिमाइट टेबलेट है। और इस पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और ये बहुत ही अमेजिंग इसका रिज़ल्ट आता है। मैं अपने बच्चों को शुरू से यही टेबलेट, बड़े बच्ची जो है आयशा, उसको मैं खिलाती हूँ। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें जो है मैं ये टेबलेट ऑयल में मिला के लगाती हूँ। तो यहाँ पे हमें चाहिए, सबसे पहले हमने एक प्याज काट ली है, 200 ml हमें ऑयल चाहिए। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है अच्छी खुशबू के लिए यहाँ पे मैंने पैराशूट ऑयल लिया है। आप कोकोनट ऑयल सिंपल वाला भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून भर के, यहाँ पे मैंने लिया है मेथी दाना। साथ में 1 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पे वाइट तिल जो होते हैं वो लिया है। साथ में 1 टेबल स्पून भर के कलौंजी ली है। कलौंजी के फ़ायदे तो आप लोग सब जानते ही हैं कि इसमें मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। और साथ में यहाँ पे मैं ले रही हूँ कड़ी पत्ता, और अगर आपके पास फ्रेश वाला रखा हुआ है तो आप फ्रेश वाला डाल दें, वरना ये भी चलेगा इसमें, सही है। और ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी, और किस तरह से ये बनेगा वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी। और जो जुओं की वजह से जो मैंने बताया था आप लोगों को परेशान है, और जो लड़कियां हिजाब करती हैं सर को कवर करके रखती हैं, तो उनके सर में भी गर्मी की वजह से जो है जुएं वगैरह हो जाती हैं। तो वो इस ऑयल को लगाएंगे ना, तो फिर ये कि उसका रिज़ल्ट उनको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि 3 घंटे बाद जो इसका रिज़ल्ट मिलता है ना, तो आप अमेजिंग समझेंगे इस ऑयल से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें, एक पैन ले लिया, इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और साथ में ये मेरे पूरा जो ऑयल है हम इसमें डाल देंगे इसे। बस इसको डाल के तो फिर हम इसको मीडियम लो आंच पे इसको हमने पकाना है। इतना हमें इसको पकाना है कि इसकी जो भी प्याज है वो ब्राउन कलर में आ जाए, सारी चीज़ें जो हैं ड्राई सी होने लग जाए। तो साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती भी जाऊंगी किस तरह से ये प्याज बन रही है। आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा, जब प्याज का कलर चेंज होगा ना तो फिर आपने इसको छान लेना है। और शोर के लिए माजरत, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे रेडी वाला, टीन डब्बे वाला और सब्ज़ी वाला और आइसक्रीम वाले पता नहीं क्या क्या जो है ना आते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वॉइस ओवर करने में। तो इसलिए इस चीज़ के लिए माजरत थोड़ा सा। तो खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है यहाँ पे इस कलर में होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करना। और ऑयल में ना थोड़ी सी प्याज की आने लग जाती है, थोड़ी सी, अब किसी को पसंद होती है किसी को नहीं होती। तो आप इस पॉइंट पे जब इस ठंडा हो जाए तो आपने इस पर एसेंशियल ऑयल जो है आपको पसंद हो आप वो उसमें 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने पैराशूट ऑयल लिया है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो छान के ठंडा कर लिया है, और इसे उसी बोतल में मैंने इसको फिल कर लिया है। यहाँ पे ये देखें। और जो हमने यहाँ पे मैक्टिमाइट टेबलेट ली थी, और इसका मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, वैसे डिटेल में वीडियो मैंने आप लोगों को बताया, आप देख लीजिएगा मेरे पेज पे जाके, उसका लिंक मैंने यहाँ आगे लगा दिया है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 इसकी टेबलेट डाल रही हूँ, और आपने 2 ही इसमें डालनी है। इसको इस तरह से पीस लेना है और ऑयल में मिक्स कर लेना है। ये मेरा ऑयल जो है, आप मेरा तो खैर मेरी बच्चियाँ हैं तो 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते, ज़्यादा 15 दिन चलेगा। वैसे इसकी जो डेट है वो 1 महीने तक आप इसको लगा
लगा सकते हैं। तो जी जनाब बस ये गोलियां जो हैं इसमें मैं डाल दूँगी। इस गोलियों का रिज़ल्ट ये है कि आप जब इसको खानी हो ना, जैसे 12 साल से उम्र के बच्चे ज़्यादा हैं तो इस गोली को खा लें रात में, और सुबह जब उठेंगे ना तो यहाँ यकीन करें कि जुएँ हो गई, लीखें हो गई, सब आप कंघी फेरेंगे या कंघा फेरेंगे तो सारी बाहर आ जाएंगी और घर सर जो है आपका बिल्कुल जुओं से पाक हो जाएगा, और 6 महीने तक आपके सर में जुएँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। और अगर आप इस सर को जो है साफ़ करते रहेंगे तो फिर ये कि फिर लाइफ टाइम जुएँ नहीं पड़ेंगी। तो ये दिखा रही हूँ मेरी बेटी के बाल, माशाल्लाह से ये 12 साल की है और आप इसके बाल देख सकते हैं, इसका घनपन देख सकते हैं। देख के एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर कह दिएगा। तो इसके आप देख सकते हैं शाइन, इसके बाल कितने माशाल्लाह से लंबे हैं। और इसका जो है ये भी इसको तरीका मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता दूँ कि जब भी आप हेयर ऑयलिंग करते हैं ना तो उसका एक तरीका होता है, और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आपने हेयर ऑयल जो है बालों में लगाना है। आपने एक दिन पहले जो है सर को वॉश कर लेना है। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे ना वही गंदे बालों में जो है ऑयल लगा के बैठ जाते हैं, यार अब तो नहाना ही है तो सर पे जो है ऑयल लगा लेते हैं। ऐसा नहीं होता, उससे आपको कोई रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। तो आपने करना क्या है कि आपने एक दिन पहले जब आपको ऑयलिंग करनी है ना, क्योंकि हफ्ते में 2 दफ़ा आपने ऑयल लगाना है, तो एक दिन पहले आपने सर को वॉश कर लेना है और नेक्स्ट डे आपने इस तरह से कोई भी कॉटन ले लें और इस तरह से सेक्शन बनाते जाएँ और ऑयल जो है वो लगाते जाएँ। तो कॉटन से ये होगा कि ऑयल जो है ज़्यादा लगेगा भी नहीं, और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ हम इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से सारे जो हैं बाल खोल के मैं इस पर ऑयल लगाती जाऊँगी। और यहाँ पे जब आप ऑयल लगाना शुरू करें तो आपने सबसे पहले अपने जो हैंड है वो ज़रूर वॉश करने, और उसके बाद फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी जल्दी होने लग जाती है, और इसका रिज़ल्ट आपको 1 महीने में देखना मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है इस पर इसके मैं बालों में अच्छे से लगाती जाऊँगी, और इसके सर में जो थोड़ी बहुत सी जुएँ वगैरह रह गई होंगी वो इस ऑयल से जो है निकल जाएंगी। 3 घंटे बाद जब आप इसके सर में बच्चों के सर में कंघी करेंगे ना तो सारी जो जुएँ हैं वो मर जाएंगी, और आप कंघी करेंगे तो सारी बाहर आ जाएंगी। तो आपने इस तरह से तेल जो है छोटे बच्चों को आप इस तरह से लगाएं, और बड़े बच्चे तो आप एक टेबलेट उसको जो है ना खिला दें, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और ऑयल से जो है आपका रिज़ल्ट, अब ऐसा नहीं है कि आप ऑयल लगा रहे हैं और आप कहें कि 1 हफ़्ते बाद इसका रिज़ल्ट हमें मिलना शुरू हो जाना चाहिए, नहीं, आपको थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन 1 महीना, और कोई भी हम ऐसी चीज़ रेमेडी लगाते हैं ना तो उसको आप तकरीबन 2 से 3 महीने लाजमी दें, फिर आपको उसका रिज़ल्ट जो है ना पता चलेगा। तो यहाँ पर इसके मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर ली है, और इसकी मैं जो है अच्छे से चुटियाँ बांध लूँगी और इसको छोड़ दूँगी 3 घंटे बाद, और इसका सर वॉश करूँगी और कंघी करूँगी तो इसका सर जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, शाइनी इसके बाल हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये मेरी आज की रेमेडी थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी, और इसका रिज़ल्ट भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। मेरी बेटी के बाल आप देख सकते हैं, और आयशा के बाल भी मैं आप लोगों को दिखाती, लेकिन वो थोड़ा सा हिजाब करती है तो इसलिए जो है ना मैं इसके बाल नहीं दिखा सकी। तो बस ये कि यहाँ पे जो है मेरी बेटियों के बाल ख़ानदान में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, इसलिए मैंने आप लोगों से सोचा कि अपनी सीक्रेट रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँ। तो बस ये मेरा था आज का रेमेडी बोल दें, क्या बोल दें। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई कोई मज़ेदार सी टिप्स के साथ या रेसिपी के साथ या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर।